फ़ाराबी मुसलमान साइंसदान और फ़लसफ़ा निगार थे। फ़ाराबी को अरस्तू के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ़लसफ़ा निगार कहा गया। फ़ाराबी ने फ़लसफ़ा के साथ साथ रियाजी, फ़िज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, मौसीकी, पॉलिटिक्स और तिब के बारे में भी नज़रियात पेश किए। दोस्तों, फ़ाराबी का पूरा नाम मोहम्मद बिन तुरखान अबुल नसर था। फ़ाराबी 872 ईस्वी में तुर्कस्तान के शहर फ़ाराब में पैदा हुए और उसी शहर के नाम की वजह से आपको फ़ाराबी कहा गया। दोस्तों, फ़ाराबी की इब्तदाई ज़िंदगी नहायत ही गुर्बत में गुजरी, लेकिन इनकी ये गुर्बत आपके मुतालिया, इल्म व जुस्तजू पर गालिब ना हो सकी। दोस्तों, फ़ाराबी के बारे में एक वाक़या बहुत मशहूर है कि फ़ाराबी इब्तदाई दौर में एक दफ़ा रात के वक्त मुतालिया में मसरूफ़ थे कि तेल ख़त्म होने से चिराग बुझ गया। फ़ाराबी में इतनी माली वसअत ना थी कि तेल ख़रीद कर चिराग को दोबारा जलाया जाए, लेकिन फ़ाराबी को मुतालिया का बहुत शौक़ था और यही शौक़ फ़ाराबी को घर से बाहर खींच लाया और गश्त करते हुए पहरेदार के सामने ला खड़ा किया। दोस्तों, फ़ाराबी ने पहरेदार से अपना सारा माजरा कह सुनाया और उसे कहा कि मैं तुम्हारी लालटेन की रोशनी में थोड़ी देर मुतालिया करना चाहता हूँ। पहरेदार इस रात तो मान गया, मगर दूसरी रात इसने फ़ाराबी को अपने पास रुकने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मुतालिया का शौक़ देखें कि फ़ाराबी ने पहरेदार से गुजारिश की कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहूँगा ताकि तुम्हारी लालटेन की रोशनी में मुतालिया कर सकूँ। दोस्तों, फ़ाराबी के हसूल इल्म का ये बेमिसाल वाक़या रहती दुनिया तक एक मशले राह रहेगा। फ़ाराबी ने फ़िज़िक्स, रियाजी, फ़लसफ़ा, मौसीकी के अलावा हिकमत, साइंस और इल्म नजूम पर भी लिखा। फ़ाराबी की लिखी हुई किताबों और तसनीफ़ की तादाद सैकड़ों में मिलती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। खुदा हाफिज़।